एवरीवन। आज का जो कंसेप्ट है वो हमारे छाए हुए पीएम मोदी जी के बारे में है और जो मेन कंसेप्ट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर मोदी जी की ऐसी कौन सी कूटनीति है जिसकी वजह से 2 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने में सक्षम है या दावेदारी वो करते हैं, और किस तरीके से छोटी सी एक कंसेप्ट है राजनीति का कि आखिर उनकी राजनीति किस तरह की है या कूटनीति किस कूटनीति का वो प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट ना आपका ये आता है कि आपकी जो बेसिकली मोदी जी की कूटनीति है, अगर आप समझोगे तो राजनीति के अंदर एक शब्द बोला जाता है कि राजनीतिक कूटनीतिज्ञ क्या करते थे अपने साम्राज्य को चलाने के लिए, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो उनकी जो नीति है वो 4 मानदंडों पर आधारित हुआ करती थी। जो पहला मानदंड था उसको कहा जाता है साम, दूसरा था दाम, तीसरा था दंड और चौथा आपका आता है भेद। अगर आप देखेंगे तो जब पहली बार मोदी जी जीत कर आए थे तो उन्होंने जनता को यह समझाया था कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर तब आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। देखो मैंने गुजरात में कितना डेवलपमेंट किया, अब वही डेवलपमेंट मैं देश के अंदर करना चाहता हूं और उन्होंने करके दिखाया भी है। आज दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ हम अग्रसर हैं। तो ये जो समझा के अपने देश को अपने पीछे किया, चाहे आज कोई भी मखौल उड़ाता है कि थाली बजाई जा रही है या दीपक जलाए जा रहे हैं या अयोध्या के लिए सब पूजा करके बैठ रहे हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं, लेकिन फिर भी क्या आप इस चीज को समझ सकते हो कि एक व्यक्ति के पीछे संसार कैसे चल सकता है। एक लीडर वो नहीं होता जो अपने पीछे काफिला लेके चले, एक लीडर वो हो सकता है जिसके पीछे जो काफिला अपने लीडर का चुनाव खुद करे। और भारत ने 2 बार अपने लीडर का चुनाव खुद किया है। उनकी साम की नीति या समझदारी की नीति या सब लोगों को समझाकर अपने पीछे लेके आना कि मैं देश का उत्तरदायित्व निभाने में सक्षम हूं, और इसी नीति को साम को लेते हुए वो 2014 के इलेक्शन के अंदर जीत के आए हैं। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे विपक्ष की पार्टियां ये कहते हैं यहां पर जब भी इलेक्शन हुआ या जब भी पार्लियामेंट के अंदर अपने आप को प्रूव करने की बात होती है तो वो लोग अपने मंत्रियों को अलग अलग रूम के अंदर बिठाना शुरू कर देते हैं। क्यों बिठाना शुरू कर देते हो? क्या आप दूसरे को नहीं खरीद सकते? तुम्हारे ही खरीदे जाएंगे। उसका सिंपल एक रीजन है कि आपका कूटनीतिज्ञ किस तरीके का है। अगर आप अपने जो खुद के मंत्री हैं, अपने जो खुद के लोग हैं, अगर वो आप में विश्वास नहीं कर रहे और सामने वाली पार्टी में विश्वास कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फेलियर ये विपक्ष का है, ये मोदी जी का या मोदी जी की सरकार का फेलियर कैसे आप साबित कर सकते हो? ये आपकी नीति होनी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए क्यों आपके नेता बिकाऊ हैं। यहां पर दाम की नीति, क्या उनको खरीदा जा सकता है? खरीदा सिर्फ उनको जा सकता है जिसका मूल्य हो। अगर आपके मंत्री खुद अपना मूल्य लगा रहे हैं तो सामने वाला खरीदार, चाहे आप हो या विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई भी उसे खरीद लेगा। तो पहली चीज है कि अगर मेरा कोई अध्यापक है, मेरा कोई टीचर है, अगर उसका विश्वास मेरे अंदर है तो वो बहुमूल्य हो जाता है, और जो बहुमूल्य होता है उसको कोई भी नहीं खरीद सकता। तो यही कहलाती है आपकी दाम की नीति, जो आपके सेकंड पारी में मोदी जी ने इस्तेमाल की थी। अगर इसको आप सोचते हो, क्योंकि यहां पर लोगों को कैसे कनेक्ट किया गया, क्योंकि लोगों को बहुमूल्य बताया गया कि आप बहुमूल्य हैं हमारे देश के लिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं दंड। करंट का जो इलेक्शन है वो दंड नीति पर आधारित है। मोदी जी ने सिंपल 10 साल शांति से काम किया। क्या ईडी की रेड 10 साल पहले नहीं लगवाई जा सकती थी? क्या ईडी की रेड पिछले लास्ट 5 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर नहीं लगवाई जा सकती थी? लेकिन यह समझाया गया कि या तो आप अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, और अगर आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं कर सकते तो हमें तुम्हें दंड देना भी आता है, और उस दंड का पारितोषिक देश देगा दोबारा से मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनकर। अगर मैं 4th नीति पर, तो मैं यहां पर बोलूंगी जो 3rd नीति है दंड की, अगर उसको लिया है तो ये भी एक कूटनीतिज्ञ स्टेप है मोदी जी के द्वारा। चौथा पॉइंट भेद। मैं मान के चलती हूं हमारे प्रधानमंत्री भेदभाव की भावना से बहुत अलग हैं, लेकिन यहां पर अगर मैं 3rd इलेक्शन की बात करती हूं, अभी 3rd टाइम जो जीतने की बात है, तो उसके अंदर कहा जा रहा है कि 400 के पार।
अब आप ये सोचिए, तीनों नीतियों को इस्तेमाल करके मोदी जी दुनिया के सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा पसंदीदा प्रधानमंत्री हैं जो भारत के हैं। अगर उन्होंने दंड नीति का इस्तेमाल किया है, उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। सोच के देखो कि आगे आने वाले 2029 का जो चुनाव होगा, उसके अंदर अगर मोदी जी ने भेद की नीति अपनाई तो जितनी भी सीटें हैं लोकसभा की, वो सब क्या होगा, पूरा जो विपक्ष है, ऐसा ना हो कि वो किसके पीछे खड़ा हो जाए, वो मोदी जी के पीछे खड़ा हो जाए। तो हमें सबसे मेन चीज है कि स्ट्रॉन्ग लीडर की आवश्यकता है, और यहां पर विपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों पूरा देश मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर समझदारी से आप काम कर सकते हो तो आप अपने विपक्ष को बिखरने से बचाइए। ऐसा ना हो कि अगले बार का जो इलेक्शन हो 5 साल बाद, उसके अंदर सारा विपक्ष ही मोदी जी के पीछे खड़ा हो जाए। धन्यवाद, बने रहिए। जय हिंद।